कैलकुलेशन का सहसंबंध गुणांक मेथड जब आपने पढ़ा तो थोड़ा सा हार्ड लगा, क्योंकि वहां पर हमें जो है डिवाइड करने हैं, मल्टीप्लाई करना है, फिर स्क्वायर रूट निकालना है, इस सब में लंबा टाइम लगता है और कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा चाहिए होता है। आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसा मेथड है जहां पर हम बिना लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन, बिना स्क्वायर रूट निकाले ही सहसंबंध निकाल सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल हाँ है। एक ऐसा मेथड स्पेसमैन में बताया जहां पर जो भी चर होता है उन चरों के रैंक के आधार पर, मतलब उसको 1 2 3 4 का रैंक देने के बाद उसका आराम से हम बिना लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन करते हुए, बिना स्क्वायर निकालते हुए हम सहसंबंध कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं, आसान मेथड, और मेरी गारंटी ये है कि एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट है तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपके लिए एग्जामिनेशन का ये वाला क्वेश्चन इजी होने वाला है। आज की इस क्लास में मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा। जो दूसरा वाला क्वेश्चन होगा वो एक ऐसा मेथड होगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। एक इजी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला एग्जाम में ज्यादा होता है, और उसको मैं इजी मेथड में बताने वाला हूं। ध्यान रखिएगा कि आज की इस क्लास में हम केवल और केवल कैलकुलेशन ही नहीं सीखेंगे, आज की इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन क्लियरिटी भी सीखेंगे कि किस तरह से जो है कैलकुलेशन सहसंबंध आसान तरीके से किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सहसंबंध कैलकुलेट करना किस तरह से होता है। स्पीयरमैन मेथड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मेथड को बनाने वाले थे प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन। उनके अकॉर्डिंग हम जो भी चर दे रखे थे, दो या दो से अधिक चर, दो से अधिक आइटम के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे, सहसंबंध निकालेंगे, तो उसको लंबे चौड़े कैलकुलेशन ना करके उसको केवल और केवल क्रम दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे में जब क्रम आता है, हो सकता है किसी क्रम 1 2 3 कोई क्रम रिपीट ना हो सकता है कोई आइटम रिपीट होता है। अगर चरों में क्वेश्चन में कोई भी आइटम रिपीट नहीं होता है तो हम लगाते हैं और पहला वाला फॉर्मूला आर के का मतलब होता है कोटि, मतलब यहाँ पर स्पेयरमैन का एक है। नॉर्मल आर का मतलब होता है कैलकुलेशन वाला, खाली आर के मतलब होता है स्पेयरमैन वाला। इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पर है नंबर ऑफ आइटम, कितने आइटम दे रखे, एन स्क्वायर -1 ये। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई चर रिपीट होता है तो जो जितनी बार रिपीट होता है, मतलब कोई एक नंबर है 20 3 बार आया है, तो 3 बार आया है तो m1 का मतलब m की जगह कितनी बार वो रिपीट हुआ है। मान लो 2 3 नंबर रिपीट हुआ है, जितने भी नंबर रिपीट हो उतनी बार 1/12 ब्रैकेट m की पावर 3 माइनस m। दूसरा नंबर रिपीट हुआ है वो, तीसरा नंबर, इस तरह आगे बढ़ता चलेगा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में रिपीट होता है, एग्जाम में इसी का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कैलकुलेशन बताता है, हालांकि दोनों ही जरूरी है लेकिन दूसरा वाला ज्यादा जरूरी है, तो स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, तो आपको बने रहना लास्ट तक, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ही अपनी इंपोर्टेंट है। और लास्ट में भी एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, कैलकुलेशन करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि निम्न समंकों को कोटि सहसंबंध गुणांक, कोटि का मतलब रैंक, ठीक है, मालूम कीजिए। और हमारे पास एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, 46 56 39 45 54 58 36 40। सबसे पहले क्या करो, दोनों ही जो वेरिएबल है उसको लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास हो गया, जैसा दे रखा है वैसे ही हमें चेंज नहीं करना। 46 56 39 45 54 58 36 और यहां पर एक नंबर और जाएगा, दिस वन इज 40, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया, यहां तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते। अब y को भी लिखेंगे, y लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 30 60, ये हो जाएगा 40 50 70 65 39 और 52, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे पहले हम पहले वाले वेरिएबल को हम रैंक देंगे, इसको बोलते हैं R1, और दूसरे वाले को रैंक को बोलेंगे R2। तो R1 बुक में कैसा दे रखा है, कैसा नहीं दे रखा है, मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। सबसे छोटे वाले को नंबर 1 रैंक दीजिए, सबसे छोटे वाले को नंबर 1, और धीरे धीरे उससे ऊपर वाले 1 2 3 4 देते जाइए। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पर n इक्वल टू हमारा 8 आ जाएगा। एक चीज निकाल लिया हमने। अब इसमें सबसे छोटा आइटम दे रखा 36, इसको देंगे हम नंबर 1। 36 के बाद 39, ये हो गया 2। 36 के बाद 39 के बाद 40 होता है, ये हो गया 3।
40 के बाद आ जाता है हमारे पास 45, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 6 और ये हो गया 7 और ये हो गया हमारे पास 8। हमने रैंक दे दिया। जैसा रैंक हम x को देंगे वैसा ही रैंक हमें y को भी देना पड़ेगा। अब ढूंढो y में सबसे छोटा कौन है। इसमें सबसे छोटा आइटम हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 30, यहां से 1, ये हो गया 1, उसके बाद कौन सा आ गया 2, उसके बाद कौन सा आ गया 3, 3 के बाद कौन सा और आ गया 5, सॉरी 3 के बाद 5 कहां से होता है बाबू, 3 के बाद 4 होता है। क्या करते हो मास्टर साहब, 3 4 4 हो गया। 4 के बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 5, क्या हो गया 5, 5 के बाद हमारे पास आ गया यहाँ पर 6 और ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ठीक है, एक बार चेक जरूर कर लेना कि आपका रैंक गलत तो नहीं होगी। गलत रैंक दोगे तो आंसर नहीं आएगा, रैंक बिल्कुल सही होना चाहिए। कोशिश करना कि सीरियल कैसा हो, लो से हाई की ओर हो। अब हमें ये स्टेप जैसे आपका हो जाता है, अब अगला स्टेप करते हैं, हमें निकालना है डेविएशन ऑफ रैंक डी, और हमारा डी इक्वल टू होता है R1 माइनस R2। ये R1 में से R2 माइनस कर देंगे, प्लस आए तो प्लस लिखेंगे, माइनस में आए तो माइनस लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या माइनस करो, ये R1 माइनस R2, 5 माइनस 1 दैट इज 4, ये हो गया 7 माइनस 6 दिस वन इज 1, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, ये हो गया 4 माइनस 4 दैट इज 0, 6 माइनस 8 दैट इज माइनस का 2, 8 माइनस 7 दिस वन इज 1, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 और ये हो गया 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। जैसे ही हो जाता है फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एंड लास्ट स्टेप हम निकालेंगे डी स्क्वायर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्मूला लग जाता है आर के इक्वल टू 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला होता है, छोटा सा फार्मूला है, बस फार्मूले को याद रखिएगा। इजी, यहाँ पर कहीं पर भी स्क्वायर रूट नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया 4 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 16, 1 का जाएगा 1, यहाँ पर भी जाएगा 1, 0, 2 2 जा 4, 1 1 2 2 जा 4, ऐड कर देंगे तो यहाँ जाएगा समेसन डी स्क्वायर, कितना जाएगा 16 17 18 18 18 4 22 23 24 और 4 28, ये हो गया 28। हो गया, एन हमने लिख लिया था, यहां पर लिख दो समेसन डी स्क्वायर इक्वल टू 28, राइट। हो गया, अब उठा के इसको सबको फार्मूले में रख दो और सॉल्व कर दो, हो गया। बस इतना ही था इसमें। कुछ लोग डर जाते हैं, अरे कैसे निकालेंगे सही संबंध, इतना कठिन है। थोड़ा सा हार्ड आपका कैलकुलेशन वाला हो सकता है, रैंक मेथड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए तो वो और इजी है, राइट। तो यहां पर हम बात करेंगे सॉल्यूशन की 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन एन का मतलब होता है 8 ब्रैकेट 8 स्क्वायर माइनस 1। हो गया। अब भाई इतना तो कैलकुलेशन करना आना ही चाहिए, वरना स्टैटिस्टिक्स लिखना बेकार है। अब कैलकुलेट करो, 1 माइनस 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 12 एंड 4 कितना हो जाएगा 16, ये हो गया 168। अब यहां से ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 माइनस 1 63 हो जाता है। अब इसको आगे सॉल्व करो, 1 माइनस 168 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 बचा 2, 8 से 48 और 2 50, 504। ठीक है, मैं बिल्कुल हर एक स्टेप को बता रहा हूं कैलकुलेट करते हुए, ताकि कैलकुलेशन के स्टेप्स आपसे गलत ना हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं फाइनल कैलकुलेशन की तरफ। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिए इक्वल टू, ये उठ के यहां आ जाएगा, ये हो गया 504 माइनस 168 अपॉन 504। 504 में से 168 को माइनस कर दो, 14 में से 8 गया 6, इधर बचेगा तुम्हारे पास 9, 9 में से 6 गया 3, यहां बचेगा 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 336 बटे 504। अब क्या करना है, फाइनली अब हमें डिवाइड करना है 504 से इसको, तो ये हो गया हमारे पास 504 से डिवाइड करेंगे 336, डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा दिया। अब ये जगह 5 6 30, 5 7 35, 7 बार दिया जा सकता है। 7 बार अगर देते हैं तो 7 चुका ज्यादा हो जाता है, तो 6 बार दे सकते हैं, तो 6 चक 24, 6 पंजे 30, क्योंकि 7 पंजे 35 ज्यादा होता है 30, ये 30 है। ठीक है, माइनस कर दो, 0 में से 4 गया 6, इधर बचेगा 5 में से 2 गया 3, इधर बचेगा 3, 336 आ गया। दोबारा से भाई घूम फिर के वही आ गया, पॉइंट लगा 0 बढ़ाया, सेम है तो 6 बार देंगे, तो यहाँ पर फिर जाएगा 30 0 2 4,
अब फिर से माइनस कर दो कि सेम रिपीट होता रहेगा, तो इसका मतलब होता है रिपीट अगर होता है इसको राउंड अप फिगर कर दो। यहाँ हो जाएगा 0.6, यहाँ पर 6 को हटा के क्या कर दो, अगला आइटम 7 कर दो, 6 क्या हो जाएगा 7, और यही हो गया हमारा कोरिलेशन, दैट इज आर के। ठीक है, कोरिलेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ स्पीयरमैन मेथड। ओके डन, ये हो गया हमारे पास पूरा रैंक कोरिलेशन मेथड। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं, फार्मूला याद रखना है, और फार्मूला से ज्यादा आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आपको याद रखना है मेरे शेयर को, वैसे मेरे इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलो। अब जो मैंने वादा किया था कि वो क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा गलती करते हैं, स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स काटते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को कम समझाया जाता है, कम लोग बताते हैं, एक ही क्वेश्चन बता देते हैं, किस तरह से हम हाईएस्ट मार्क्स लगते हैं। भाई नहीं, ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन है, मेन मार्क्स करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। किस तरह का क्वेश्चन होता है वो समझते हैं, बने रहिए मेरे साथ, हर एक स्टेप को बताऊंगा, और हर उस स्टेप को भी डिटेल से बताऊंगा जहां पर एक टीचर मार्क्स काटता है, जहां पर एक बच्चा गलती करता है। तो यहां पर क्वेश्चन है, निम्न समांकों को कोटि सहसंबंध गुणांक मालूम कीजिए। ठीक है, सबसे पहला का काम तो है क्वेश्चन जो भी दे रखा है हमें टेबल में लिखना है, एक्स और वाई क्या क्या दे रखा है। बट एक्स दे रखा है हमारे पास 20, यहां हो जाएगा 19, 30, 19, 19, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा हमारे पास 27। यहाँ वाई हो गया हमारे पास, कितना हो गया, वाई हो गया 30, 17, 23, 30, 45, 15, 12। अब इस क्वेश्चन में क्या खास नजर आया, खास ये है कि यहाँ पर 19 1 2 3 बार आया है, और यहां पर 30 1 2 ये 2 बार आया हुआ है। बस बच्चे कंफ्यूज कहेंगे सर ये 19 सबसे छोटा है, इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, तीनों ही बराबर, कैसे 1 2 3 दे दोगे। भाई एक नंबर को एक ही आपको सीरीज देखना है, अगर 19 है तो 19 को एक ही डिजिट मिलना चाहिए, एक ही क्रम मिलना चाहिए, ये तीनों ही बराबर है, अलग एक को ज्यादा दूसरा क्रम इसको तीसरा क्रम नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर इस तरह का यहाँ पर एक आइटम रिपीट हुआ है 3 बार, और यहाँ पर 30 रिपीट हुआ है 2 बार, मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा हमारा क्या बनेगा, यह बनेगा आर के इक्वल टू 1 - 6 ब्रैकेट समेसन डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, समेसन डी स्क्वायर प्लस 1/12 ब्रैकेट एम की पावर क्यू m1, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो एक को m1 रखेंगे, प्लस m प्लस 1/2l ब्रैकेट m1 नहीं, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस, थोड़ा सा गलत हो गया हमारे पास, यहाँ पर जो है माइनस m यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास m2 दूसरा वाला आइटम जो उधर 30 है की पावर 3 माइनस m2, ये फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइडेड बाय n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1, ये है हमारा फॉर्मूला। 2 आइटम रिपीट हुआ है इसलिए अगर 3 आइटम रिपीट होता तो ये 3 बार आ जाता, सेम 1/12 करके, ये फॉर्मूला, इसको याद करके इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब हम क्या देंगे, रैंक देंगे, जैसे कि मैंने कहा रैंक देने के लिए सबसे छोटे को नंबर 1 देंगे। यहाँ पर पहले वाले में सबसे छोटा है ये 19, 1 2 3, तो क्या करो 19 का रैंक ऑफ 19 कितना कितना आ रहा है, 1 + 2 + 3 बार रिपीट आया, तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, 6/3 तो कितना हो गया 2, ये 2 है ना, इसको रैंक दो 2 2 2, और ये हो गया 2, और अगला वाला रैंक 3 के बाद से स्टार्ट होगा, 1 2 3 तो खत्म हो गया, अब आ जाए 4, तो 4 किसका होगा, 19 के बाद ये हो जाएगा 4, 4, उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आ जाएगा ये 7। ठीक है, इसमें गलती करते स्टूडेंट, और ये गलती आपसे मैं कहता हूं इस वीडियो के बाद तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपका ये पक्का हो जाना चाहिए। अगले वाले में सबसे छोटा आइटम है 12, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा यहां पर 3, फिर हो जाएगा कौन सा ये 3 के बाद ये हो जाएगा 4, अब 5 और 6, यानी कि रैंक ऑफ किसका 30, ये है हमारे पास 5 + 6 अपॉन 2 आइटम में 2, 11/2 इक्वल टू हो जाएगा 5.5, तो इसको भी लिखेंगे 5.5, इसको भी लिखेंगे हम 5.5, और यहाँ आ जाएगा आपका 6 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास R2। डी लगाने का तरीका वही है, कुछ अलग तरीका है नहीं, डी का मतलब R1 - R2, डी निकालेंगे यहाँ पर, डी इक्वल टू R1 - R2 सेम,
4 में से 5.5 माइनस कर देंगे, आ जाएगा -1.5। माइनस का साइन जरूर लगाना है आपको, ठीक है। 2 में से 3 करेंगे, ये हो गया -1। 7 में से 4 करेंगे, ये हो जाएगा 3। 2 में से 5.5 माइनस कर देंगे तो यहाँ जाएगा हमारे पास 3.5 माइनस का, ये हो जाएगा 2 में से 7, ये हो गया -5। ये हो जाएगा 5 में से 2, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना, 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कहीं पर डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स आपके डाउट को क्लियर करने की दिया हुआ ट्यूब ने, उसको पहले देखने के लिए नहीं, यूज करो, डाउट पूछो, और आपको डाउट को मैं क्लियर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट स्टेप में निकालते हैं हम डी स्क्वायर। करो डी स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर नहीं निकालना आता है, 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 का होता है 225, स्क्वायर करने के बाद 2 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1, यहाँ हो जाएगा 9। 3.5 का निकालेंगे 35, 35 का हो जाता है 1225, ये हो जाएगा 1225, 2 पॉइंट आ गया, 5 पंजे 25, 3 3 9, और यहाँ हो जाएगा 5 5 25 हो गया। अब ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा समेशन डी स्क्वायर, सबको ऐड कर दो। क्या करना है सबको, अगर सबको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा 83.5, 5 5 10 0, ये हो गया। अब इसको उठा गया फॉर्मूले रखो, सारे वैल्यूज हमारे पास है तो यहाँ रखेंगे 0, 1 - 6 डी स्क्वायर के जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर जाएगा 83.50 प्लस 1/12 ब्रैकेट m कितना, पहले 1 2 3, यहाँ पर जाएगा 3 की पावर 3 - 3 प्लस 1, अगला वाला कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 ही बार, यहाँ पर जाएगा 2 की पावर 3 - 2, ठीक है, 2 की पावर 2 - 2, ये हो गया। अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय कितना, n हो गया यहाँ पर 7 ब्रैकेट 7 स्क्वायर -1, ये हो गया। तो सारी वैल्यूज रख गई हमारी। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व भी स्टेप टू स्टेप, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व करने जाओगे काम नहीं बनेगा। हमें क्या करना है, केवल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, धीरे धीरे उसको छोटा करते, जैसे हम क्लास 5th में नहीं पढ़ते थे बॉड मास, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही करना है। यहाँ पर हमें हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी करोगे तो थोड़ा सा लेंथी दिखेगा तो गलत हो, लेंथी नहीं करना है, एक बार में एक ही स्टेप को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट हटाना है, पहला स्टेप हमारा ये हो गया 1 - 6 ब्रैकेट, जैसा वैसे लगा दो, ये हो गया 83.50, और ये छोटा ब्रैकेट खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई लगा देंगे, और इसको सॉल्व करो पहले। 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, अब ये हो गया 27 में से 3 को माइनस कर देंगे, यहाँ जाएगा 24 प्लस सेम टू सेम इसके साथ भी करो, 2 का क्यूब होता है 8, 8 - 2 यानी कि ये हो गया 6, बस ये होगा पहला स्टेप। हमें हर चीज स्टेप करना है, उसी तरह इसको सॉल्व करो। 7 7 जब 49 - 1, ये हो गया 48, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप के लिए, ये हो जाएगा 1 माइनस, अब इस अगले में ये जो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है उसको खत्म कर देना है, तो ये हो गया 6, ये हो जाएगा 83.50 प्लस 12 एकम 12, 12 24, 2 एकम 2, यहाँ पर हो गया 2 प्लस 6 एकम 6, 6 2 12, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.5, ये हो गया हमारे पास डिवाइडेड बाई 7 8 56, 7 4 28, 28 8 5 33, ये हो गया। इसके तुरंत बाद अगला स्टेप आ जाएगा, अगले स्टेप में ये बड़ा ब्रैकेट खत्म कर देंगे, -6 मल्टीप्लाई ऐड कर दो, इसको ऐड कर देंगे, तेरा ये हो गया 5 5 10, 83 84 85 और एक 86, 86 डिवाइडेड बाय 336 हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसके आगे बढ़ते हैं तो 336 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ये हो गया 336 माइनस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 अड़ते 48, 48 और 3 हो गया 51, 516 डिवाइडेड बाय 336। पहला वाला छोटा है तो इससे माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा, माइनस करो, यहाँ हो जाएगा 516 माइनस 336, ये हो गया 0, 11 में से 3 गया 8, इधर 4 में से 3 गया 180, माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 180 डिवाइडेड बाय 336, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अब सबसे लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, अब 336 से 180 को डिवाइड कर देना है, चलो करते हैं। यहाँ पर यहाँ डिवाइड 336 से कितना डिवाइड करेंगे, 180 को डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, ठीक है। अब उसको आगे करते हैं तो कितनी बार जा सकता है, 5 बार, और ये बताया था 5 6 30,
5 3 15 3 18, 5 3 15 और 1 16, माइनस कर दो 0 2, 7 में से 6 गया 1, पॉइंट लगा हुआ 0 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? लगभग लगभग 4 3 12, 4 बार ज्यादा हो सकता है क्योंकि अदर कैरी भी तो आएगा। 3 बार देंगे फिर यहाँ पर 3 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 3 3 9 और 1 10, कितना बच रहा है यहाँ पर? 2, इधर बचेगा 9, 192, 192 200, इसका अगर आधे से कम है, इसको उठा के राउंड अप कर दो, ये जगह 0.54, ये हमारा आंसर हो गया। नेगेटिव कोरिलेशन है, क्या रिलेशन है? नेगेटिव का आंसर माइनस में आ गया है और 0.5 से है मतलब कोरिलेशन लो है, मीडियम कोरिलेशन है, क्योंकि 0.25 से लेके अगर हमारा आंसर जो है 7.5 तक होता है उसको हम मीडियम कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये कोरिलेशन है, समझ में आ गया? आज का इस क्लास में अगर आपको समझ में आ जाता है इसका तो कोरिलेशन आपको समझ में आ गया, कोरिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है, और नहीं है तो शेयर कर दो दोस्तों के बीच में और अपना प्यार दर्शाओ। और प्यार शो करने के लिए क्या करते हैं? एक लाइक दबा देते हैं बस, और कुछ नहीं। थैंक यू एंड बाय।